कंटिन्यूटी चैप्टर देखते हैं। क्लास 12th की क्लास में ये चैप्टर है। तो क्लास 12th का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी। हर साल इस पर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जो कि 4 मार्क्स का हो सकता है या फिर आपका 6 मार्क का हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, सबको ज़रूरी बात कि आपको लिमिट टॉपिक का आना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट का थोड़ा सा बेसिक हम लोग देखेंगे, किस तरीके से लिमिट को यूज करते हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी में। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप 11th में अच्छे तरीके से लिमिट को सीखे होंगे, फिर भी मैं बेसिक थोड़ा सा कवर करता हूँ। तो देखिए लिमिट क्या होता है। लिमिट समझते हैं पहले से। एक देखिए, कोई आपके सामने मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू कोई लिखा गया है, मान लीजिए 3x माइनस 4, ये एक फंक्शन है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे f1 निकालिए, तो आप में कोई बात नहीं, चलिए x के जगह पे 1 रख देते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 4, ये सॉल्व होकर आ गया -1। f1 कितना आ गया -1। मैं कहता हूँ f2 निकालिए, तो आप में कोई बात नहीं, चलिए सर x के जगह पर 2 रख देते हैं और 3 2 जा 6 माइनस 4 करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपसे कुछ भी वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप आसानी से ये वैल्यू निकाल पा रहे हैं। 3 इंटू 5 कर देंगे -4, 15 में से 4 चला गया, आपका 11 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहता हूँ कि मान लीजिए कि फंक्शन ये दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 होल अपान में x -2, और मैं कहता हूँ कि f1 निकालिए, तो आप कहेंगे चलिए सर कोई बात नहीं, x के यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -4 अपान में 1 -2, 1 में से 4 जाएगा तो -3 आ गया, 1 में से -2 जाएगा -1, माइनस कट गया, आंसर आ गया 3। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, f2 निकालिए, तो f2 आप निकालने जाएंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर -4 अपान में 2 -2, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 से 0 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये चीज़ जो 0/0 है वो नॉट डिफाइंड। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 पर, तो जो आंसर आ रहा है वो नॉट डिफाइंड है। मतलब कह सकते हैं कि f2 पर वैल्यू नहीं मिल रही है, f2 पर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हम अगर हम सोचते हैं कि चलिए कि f2 पर वैल्यू नहीं मिलने का क्या मतलब हो सकता है, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ऐसे ग्राफ उसका बना है। अगर ग्राफ एकदम कंटिन्यूस है, ग्राफ कंटिन्यूस का मतलब ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये दिखाया जाए तो इस ग्राफ में नो ब्रेकिंग है, नो ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। नो ब्रेकिंग का मतलब ग्राफ कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसके x इज इक्वल टू a पर कोई भी वैल्यू निकालूंगा, तो ज़रूर से ज़रूर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी, fa आ जाएगी। इस यहाँ पर भी निकालूंगा तो भी आपको फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो कंटिन्यूस है। बट बात मैं क्या कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिल पा रही। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो किस तरीके का है, ग्राफ वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं ग्राफ में ब्रेक है। ग्राफ में क्या है, ब्रेक है। ठीक है, ग्राफ में ब्रेक है। तो ऐसे मान लीजिए ग्राफ आया इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ x इज इक्वल टू a पर, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू निकले, एक तो पूरी तरीके से ब्रेक है, एक तो ये हो सकता है कि चलिए कि थोड़ा सा ग्राफ यूँ गया और हल्का सा ब्रेक हुआ और फिर ग्राफ फिर रन करने लगा, बहुत ही हल्का सा ब्रेकिंग। ठीक है, बहुत एकदम हल्का सा। एक केस ये बन रहा है कि एकदम ग्राफ जो है एकदम हल्का सा ब्रेक हो रहा है। ये जो मैं ग्रीन से दिखाऊँ, मान के चलिए हल्का सा ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम x इज इक्वल टू a की वैल्यू चेक करने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि x इज इक्वल टू a के थोड़ा सा लेफ़्ट में जाके देखते हैं, x लेफ़्ट में क्या फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, क्या मतलब इसके लेफ़्ट में आकर देखेंगे क्या फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। x इज इक्वल टू a के राइट में आकर देखेंगे क्या फंक्शन की वैल्यू मिल रही है।
और अगर लेफ़्ट में से जो वैल्यू मिल रही है और राइट से जो वैल्यू मिल रही है वो लगभग अगर सेम है या कह सकते हैं कि सेम आ रही है, तो हम ऐसा कहेंगे कि बीच वाला भी आंसर वही रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट सोचे गए जिससे लिमिट का जन्म हुआ। लिमिट क्या करता है, लिमिट देखिए क्या करता है कि मान के चलिए कि कोई भी फंक्शन है आपके सामने। जैसे मैं अभी कोई क्वेश्चन लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान में एक्स माइनस 2, और मैं यहाँ पर f2 निकाल रहा था, तो f2 पर 0/0 मिल रहा था। तो चलो f2 पर 2 पर तो वैसा नहीं मिल पा रहा, तो क्या हम सोच रहे हैं कि अगर हम f2 प्लस का मतलब 2 में ज़रा सा ऐड करते, ज़रा सा का मतलब कि लगभग हम 2 पॉइंट मान लीजिए 0.00000 करके, मतलब 2.0000 ऐसे चलते रहें 1-2 महीने और लास्ट में 1 रख दें। इतने चेंज पर मतलब 2 से एकदम ज़रा सा बड़ी वैल्यू, ज़रा सा का मतलब समझ जाइए कि लगभग जो आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं वो टेंडिंग टू 0 है। उस केस में अगर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और अगर हम 2 के ज़रा सा लेफ़्ट में जाएं, ज़रा सा कम करके वैल्यू निकालें और ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये जो 2 पर हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो तो 2 पे मिला नहीं, लेकिन 2 से ज़रा सा हट के ज़रा सा लेफ़्ट और ज़रा सा राइट में जाने पर वैल्यू मिली और दोनों सेम मिली। हम क्यों ना इसी को f2 मान लेते हैं। f2 का मतलब f2 का लिमिटिंग आंसर मान लेते हैं। एग्जैक्ट तो आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम इसी को लिमिटिंग आंसर मान लेते हैं। तो लिमिट का मेन काम कुछ और नहीं है, जिस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है उस पॉइंट पर एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना, एक लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से फंक्शन के किसी पॉइंट पर लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो मान के चलिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और इस एफ एक्स का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 पर नहीं निकल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटेंडिंग टू 2 कर रहे हैं। एक्सटेंडिंग टू 2 मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं ले रहे हैं, बल्कि 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और ये अप्रोच हम लेफ़्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि अगर हमको ए पर निकालना होता, 2 ना होता बल्कि क्या होता, ए होता, तो x टेंस टू ए लिखते, और इसका जो भी आंसर होता वो क्या होता, इसका कुछ भी आंसर आता, मान के चलिए जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू बोला जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करें, ये जो लिमिट है इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे आंसर निकालें, क्या हमेशा हमको अप्रोच करना पड़ेगा, लेफ़्ट से राइट से लेकर वैल्यू चेक करना पड़ेगा, या क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए कोई भी लिमिट सॉल्व करना है, अगर आपको लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स सॉल्व करना है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि फंक्शन में x के जगह पर a रख दीजिए, फंक्शन में x के जगह पर a रख दीजिए। अब आंसर आया एफ ए, अगर ये एफ ए फाइनाइट आ गया, एफ ए फाइनाइट आ गया, तो जो लिमिट का आंसर होगा यही आंसर दे दिया जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बट अगर लिमिट का आंसर फाइनाइट नहीं आया, ठीक है, इनफाइनाइट आ गया, या फिर नॉन डिफाइन आ गया, ठीक है, अगर नॉन डिफाइन आ गया तो हम क्या करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि क्या फंक्शन में कोई चेंज लाकर, जिससे कि फंक्शन भी चेंज ना हो और उसकी मतलब फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, बट उस फंक्शन में कुछ वेरिएशन लाकर, कुछ उसमें कुछ रूल्स लगाकर, जैसे कि रैशनलाइज करके, या फिर कोई फैक्टर वगैरह फैक्टराइज करके, सॉल्व करके, हम क्या ये जो जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट हो रहा है, उसको ख़त्म कर सकते हैं क्या। तो इसको हम डायरेक्टली आंसर नहीं करते, अगर इनफाइनाइट आ गया या नॉन डिफाइन आ गया तो कोशिश करते हैं
कोशिश क्या करते हैं कि इसमें कोई चेंज लाकर इसके बाद वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें नहीं। तो यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करने के दो केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको x की जगह पर a पुट करना है, इसके बाद उसका आंसर चेक करना क्या फाइनाइट आ रहा। अगर फाइनाइट आ गया तो मतलब समझ लीजिए कि वही आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। बट अगर इनफाइनाइट आया या फिर नॉन डिफाइन आया, इस केस में आपको क्या करना है कि वो जो फंक्शन दिया है उसमें कोई ना कोई चेंज करेंगे, चेंज के बाद ही वैल्यू को पुट करना होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर उसको समझते हैं। जैसे हमको यहीं पे मान लीजिए x² - 4/x² वाला क्वेश्चन ही लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। और हमने कहा कि 2 पर तो आंसर नहीं निकल रहा है, एक्सटेंडिंग टू 2f(x) सॉल्व करिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 2 और यहाँ पर x² - 4/x - 2। x की जगह पे अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0/0, मतलब एक नॉन डिफाइन चीज़ बन गई। जब भी नॉन डिफाइन चीज़ बने तब आपको क्या करना, फंक्शन में कुछ चेंज लाना है। चलिए फंक्शन में चेंज लाते हैं। तो एक्स न्यूमरेटर जो यहाँ पर दिया है x² - 4, इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में x+2 और एक ब्रैकेट में x - 2 और अपान में भी क्या है x - 2। दोनों का x - 2 कट गया और यहाँ पर x के जगह पर 2 पुट कर देंगे। x के जगह पे अब 2 पुट कर देना है तो आपको देखिए फाइनाइट आंसर मिल गया। ये फाइनाइट आंसर क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो अगर फाइनाइट आंसर नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ आप फंक्शन में चेंज करेंगे। हो सकता है आपको फंक्शन को फैक्टराइज करना पड़े, हो सकता है रैशनलाइज करना पड़े, हो सकता है कुछ फार्मूले लगाने पड़े और इसके बाद जो है फंक्शन एक फाइनाइट आंसर दे। जब फंक्शन फाइनाइट आंसर देगा तभी लिमिट की वैल्यू निकलेगी, या लिमिट की वैल्यू को निकलने को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तभी आपका लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब कुछ फार्मूले हैं जैसे कि उनको याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और यहाँ पर है साइन x/x, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। फार्मूला क्या मैं बताया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। ऐसे ही चाहे मैं लिमिट x टेंस टू 0 और tan x/x कर दूं तो भी आंसर आता है 1, और लिमिट x टेंस टू π/2 साइन इनवर्स x/x करने पर भी यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करते हैं, x टेंस टू 0 होता है, x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x/x करने पर भी आंसर 1 आता है। तो ये इसको हमको याद रखना। ये कुछ फार्मूले हैं जो कि डायरेक्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। अब इन पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x/x का आंसर करिए। 3x/x बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि साइन x/x तब आपको 1 करना है। जैसे ही x की जहाँ पे आपने 0 रखा तो यहाँ पे 0 बने, यहाँ पे 0 बने। मतलब कहने का मतलब साइन x का मतलब यहाँ पर जो इनपुट है उसमें 0 आ जाए और नीचे जो कुछ भी आपने लिखा है इनपुट इसमें भी 0 आए, तभी आपको लिमिट का आंसर 1 करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि x टेंस टू 0 हो, कुछ और भी यहाँ पर होगा बट उसका आंसर यहाँ पे 0 आए तो हमेशा क्या कर देना है, 1 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे 0 रखा जाएगा तो यहाँ पर 0 आया
और यहाँ पे x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 आया। बट ध्यान देना कि जो चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए साइन के अंदर वही डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3x अपान में 3x, और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए साइन x, साइन लिखना मैं भूल गया, तो साइन 3x अपान में 3x। तो ये हो गया साइन 3x अपान में 3x। अब इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं, पूरा 1 ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 × 1 मतलब 3 आंसर आ जाएगा।